नमस्ते दोस्तों, आपका क्राइम वर्ल्ड चैनल में स्वागत है। ये हमारे चैनल का सबसे पहला वीडियो है। इसे देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। चलिए आज का क्राइम स्टोरी का शुरुआत करते हैं। आज का केस है पॉलेट गेबारा फरा की। पॉलेट गेबारा 4 साल की एक मैक्सिकन बच्ची थी जिसे फिजिकल डिसेबिलिटीज़ थे, जो कि किसी के मदद के बिना चल फिर नहीं पाती थी और उसे बोलने में भी दिक्कत थी। उसके पेरेंट्स थे लिजेट गेबारा और मॉरिशियो गेबारा। उसकी एक बड़ी बहन भी थी जिसका नाम भी लिजेट था, जो कि उसके माँ के नाम से रखा गया था। आगे कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए उसकी बहन को हम लिजेट जूनियर के नाम से बुलाएंगे। तो कहानी शुरू होती है मार्च 21, 2010 को, जो कि संडे था। और उस शाम को लिजेट जूनियर और पॉलेट घर वापस आते हैं अपने पिता के साथ, जो वीकेंड ट्रिप पे गए हुए थे। उनकी माँ उनके साथ नहीं जाती है, उसके बजाय वो अपने एक दोस्त एमेंडा के साथ लास कॉबोस घूमने जाती है। जब बच्चियाँ घर आती है, माँ उन्हें मिलती है, खाना खिलाती है और सुला देती है, जो कि रोज़ जैसा था, कुछ भी अजीब नहीं था। लिजेट पेशे से एक वकील थी और मॉरिशियो रियल एस्टेट का काम करते थे। उनका काम बहुत अच्छा था और पैसे भी अच्छे थे। इस वजह से उन्होंने 2 नैनीज़ को रखे हुए थे दोनों बच्चों की देखभाल के लिए। 22 मार्च को, जो कि मंडे था, दोनों नैनी घर आते हैं बच्चों को संभालने के लिए। उनमें से एक नैनी, जिसका नाम एरिका था, वो पॉलेट के कमरे में जाती है और पॉलेट का बेड बिल्कुल खाली पाती है। वो अपनी दूसरी नैनी के साथ अपार्टमेंट में पूरा खोज देती है, पर पॉलेट कहीं नहीं मिलती। ये बात अजीब थी क्योंकि पॉलेट अपने आप ही कहीं आ जा नहीं सकती थी, तो उसका इस तरह से गायब होना अजीब था। पहले माँ बाप ने अपने सारे जान पहचान वालों को फ़ोन घुमाते हैं, फिर पुलिस में खबर कर देते हैं। मेक्सिको में बच्चों का गुम हो जाना इतनी बड़ी बात नहीं होती है क्योंकि वहाँ पे साल भर में 100 से ज़्यादा बच्चे गुम हो जाते हैं। लेकिन पॉलेट के माँ बाप के अमीर होने की वजह से ये मीडिया में तहलका मचा देता है। उसके माँ बाप अपने जी जान लगाकर पॉलेट को ढूंढ रहे होते हैं। पूरे शहर में मिसिंग पर्सन का पोस्टर लगवाते हैं, बिलबोर्ड खरीद के उसमें भी पॉलेट के बारे में छपवाते हैं। सभी लोग अचंभित थे कि पॉलेट अपनी बेड से गई कहाँ। उसका किसी के मदद के बिना चलना फिरना मुश्किल था, तो उसका उस कमरे से बाहर जाने का सवाल ही नहीं उठता था। और उस कमरे में ज़बरदस्ती घुसने की कोई निशान नहीं था। उनके घर में 2 कुत्ते भी थे जिन्होंने उस रात को कोई आवाज़ नहीं की थी। ऐसे लग रहा था कि मानो पॉलेट हवा हो गई हो। अल्बर्ट बासबास, जो कि अटॉर्नी स्टेट ऑफ जनरल थे, उनका इस केस में दिलचस्पी दिखाना बहुत बड़ी बात की ओर इशारा कर रहा था। 1 हफ्ते के बाद पॉलेट के माँ बाप और उनके दोनों नैनीज़ को हिरासत में लिया जाता है क्योंकि उनके अलग अलग बयान जो मीडिया में दिया गया था, इस वजह से उनके ऊपर शक पैदा हो रहा था। माँ बाप ज़्यादा संदेहास्पद थे क्योंकि एक सीक्रेट रिकॉर्डिंग में वो अपनी बड़ी बेटी को धमकाते हुए पाते हैं कि तुम किसी को कुछ मत बताओगी वरना तुम मुश्किल में पड़ जाओगी। उसी दिन चारों लोगों को रिलीज़ किया जाता है बिना कोई चार्जेस के। 2 दिन बाद एक ऐसा चीज़ होता है जिसे लोगों के होश उड़ा देता है। जो इस केस के इन्वेस्टिगेटर थे, उन्होंने पॉलेट के कमरे को सर्च करने का रीशूट करना चाहते थे। ये अजीब इसलिए था क्योंकि पहले तो इनको किसी ने कहा नहीं कि इसका रीशूट होना चाहिए, और उन्होंने रात के 2 बजे को इसका शूट करते हैं, जबकि पहला सर्च उस टाइम पे हुआ भी नहीं था। आगे वीडियो में आप अपनी समझदारी से देखें क्योंकि आगे के दृश्य कुछ दर्शकों को विचलित कर सकता है। पहले वीडियो में इन्वेस्टिगेटर बताते हैं कि पॉलेट के बेड और शीट्स पर खून पड़े हुए हैं और ये कहते हैं कि पॉलेट के साथ उस रात मारपीट हुई थी। उसके बाद वो बेडशीट हटाते हैं और सबका होश उड़ाते हुए बेड के कोने से पॉलेट की लाश मिलती है। किसी तरह पॉलेट गद्दा और बेड के फ्रेम के बीच फंसी हुई अपनी ही रात के कपड़े में। इस तरह बच्ची का मिलना पूरा मेक्सिको में हलचल मचा देता है। कोई भी इसका कल्पना भी नहीं कर सकता था कि 9 दिनों से पॉलेट के लाश उसके बेड फ्रेम में फंसा रहा और किसी ने देखा तक नहीं। दोनों नैनीज़ ने इस बात पर जोर दिया कि जिस सुबह पॉलेट गायब हुई थी, उस दिन उन्होंने रूम का चप्पा चप्पा छान मारी थी। उससे भी ज़्यादा 100 से ज़्यादा लोग उस कमरे में आए गए थे जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, और इन्हीं 9 दिनों में कई रिश्तेदार उसी बेड पर सोए हुए थे जिस बेड पे पॉलेट की लाश मिलती है। लिजेट का दोस्त एमेंडा भी उस कमरे में सोई थी, उसी बेड पे। ये माता पिता के ऊपर शक उत्पन्न कर रहा था, खासकर पॉलेट के माँ पर। एरिका, जो कि नैनी थी, के अनुसार जब सब लोग पॉलेट को ढूंढ रहे थे, माँ बाप कोई भी तरह का परेशान या चिंतित नहीं लग रहे थे। एरिका ने यह भी बताया,
कि पॉलेट के गायब होने की दूसरी सुबह लिजेट आराम से बैठकर कॉफ़ी पी रही थी और सिगरेट पी रही थी। आश्चर्य की बात तो ये थी कि लिजेट ने अपनी बच्ची का गायब होने का मजाक उड़ाते हुए कहा, जबकि मुझे कोई अपहरणकर्ताओं का फ़ोन कॉल नहीं आया, तो पॉलेट को एलियन उठा ले गए होंगे या फिर हैरी पॉटर ले गया होगा। सबसे चिंताजनक और घटिया बयान था, अगर मैंने पॉलेट को खो भी दिया तो मेरे पास एक और बेटी है। इतना आपत्तिजनक हालत में पॉलेट का लाश मिलने के बावजूद उसकी मौत को कत्ल नहीं अकस्मात करार दिया गया, यानी कि एक्सीडेंटल डेथ। इन्वेस्टिगेटर ने कहा कि शायद नींद में पॉलेट बेड और बेड फ्रेम के बीच में फंस गई होगी। विकलांग होने की वजह से वो वहाँ से नहीं निकल पाई होगी और दम घुट के चल बसी होगी। इन्वेस्टिगेटर्स को बेड पे मिली खून इस ओर इशारा कर रहा था कि उस रात पॉलेट के साथ मारपीट हुआ था, पर पॉलेट के शरीर पर कोई तरह का मारपीट का निशान होने का बात को इन्वेस्टिगेटर ने टाल दिया। लोगों के बीच ये बात की चर्चा बन गई कि लोगों को यकीन करने लगे थे कि पॉलेट के साथ जो भी हुआ उसे पुलिस रफा दफा कर रही है। अल्बर्टो बाजबाज, जो अटॉर्नी जनरल स्टेट थे, उन्होंने पॉलेट के मौत को एक्सीडेंटल यानी अकस्मात होना नकार दिया। उन्होंने खुद पॉलेट के बेडरूम और बेड को कंगाला था और उन्हें पॉलेट की वहाँ होने का कोई निशान नहीं मिली थी। अल्बर्टो इस बात पर अड़े रहे कि पॉलेट की कत्ल की गई है और कातिल पॉलेट की मां लिजेट है। लिजेट को बुरा बर्ताव के लिए मीडिया और लोगों से भी ताने सुनने पड़े। कई लोगों ने पॉलेट के लाश को मिलने पर लिजेट को भावनाहीन यानी इमोशनलेस और बेपरवाह देखा। एक कानूनी मनोवैज्ञानिक ने, जिनका नाम सैंड्रा वेडम था, उन्होंने कहा कि उन्हें लिजेट में कोई भी मात्र प्रेम या भावनात्मक लगाव का दूर दूर तक रिश्ता नहीं दिखा। जांच का प्रभाव लिजेट और मॉरिशस की शादी पर भी पड़ा और उन्होंने कानूनी तौर पर 2014 में अलग हो गए। लिजेट ने मॉरिशस के खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ली और अपनी बड़ी बेटी का कस्टडी के लिए मॉरिशस को कोर्ट ले गई। दोनों ने मीडिया में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहे, पर खुलकर कुछ नहीं कहा। उनका अजीब बर्ताव और बड़ी बेटी को धमकाने की रिकॉर्डिंग के अलावा दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। बहुत वजहों से ये केस जॉन बेनेट रैमसे के गुम हो जाने और मौत से काफ़ी मिलती जुलती है, जो एक अमीर घराने की बच्ची थी और गायब हो जाती है और उसका लाश उसी के घर के बेसमेंट में मिलती है। उम्मीद है जॉन बेनेट की किस्मत की जैसा पॉलेट का ना हो और इसका केस की गुत्थी जल्दी सुलझ जाए। साल गुजरते हुए इसकी उम्मीद भी कम लग रहा है। पॉलेट को अप्रैल 6, 2010 को दफनाया गया और उसके पिता उसमें शामिल नहीं हुए। सभी अधिकारी एक दूसरे को इस बेतुकी जांच का जिम्मेदार बताते रहे, पर एक नन्ही सी जान अपनों के बीच अपने ही घर में लाश बन गई। आप सबको इस केस के बारे में क्या लगता है? क्या 9 दिनों तक पॉलेट बेड पे फंसी रही और किसी के नज़र में नहीं आई? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई क्राइम केस के साथ। अलविदा।